का भेद न होकर के आज आरक्षण के दौर में भारत मिटता जा रहा है। योग्यता का सम्मान नहीं, मात्र वोट बैंक की राजनीतिकरण में आरक्षण ने भारत जैसे सर्वोच्च देश को, विश्व के किसी देश में आरक्षण नहीं है, मात्र एक भारत देश है जहां पर आरक्षण के नाम पर योग्यता से कोई मतलब नहीं है। और जब वही डॉक्टर बनकर के सामने आते हैं तो योग्यता को लोग पूछने जाते हैं, क्योंकि भाई ये सुधीर जी हैं 92% लेकर के एसडीएम साहब बने हैं और दूसरा 33% में, अब वो करेगा क्या? हमारा डॉक्टर प्राइवेट में बैठा है, योग्यता लेके बैठा है, आज सरकारी स्कूल क्यों नहीं चल रहे? सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं चल रहे? क्यों नहीं चल रहा है? सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, क्यों नहीं? क्योंकि तुमने अयोग्य व्यक्तियों को आरक्षण के नाम पर भर दिया है, जिनके अंदर पूर्ण योग्यता नहीं विकसित हो पाई है, मात्र एक आरक्षण के आधार पर भरते जाओगे। और इससे सिर्फ हुआ क्या कि योग्यता का सम्मान नहीं कर पाया देश। सेना में आरक्षण नहीं होता है, सेना में वीरता चाहिए, शौर्य चाहिए, पराक्रम चाहिए, वहां परीक्षण चाहिए। क्या बना परीक्षण के भारत की सेना में भर्ती होता किसी को? बोलो। कि बंदूक की गोली चलाने नहीं आती, आरक्षण में प्रवेश दे दो, बोलो। नहीं होता। तो शिक्षक में क्यों, डॉक्टर में क्यों? कभी यह कल्पना किया क्या प्रिय बंधुओं, देश, ये आरक्षण देश के अवनति की सूचना है। ना तो मुझे तुम्हारा वोट चाहिए, ना मुझे तुम्हारे नोट चाहिए, मैं तो देश के हित में बोल सकता हूं ना, ताकि इस धरती को याद तो रहे कि जब आरक्षण की चर्चा चल रही तब भारत देश का एक संत ये भी बोल रहा था कि आरक्षण देश की अवनति की निशानी है। नब्बे % से उत्तीर्ण होने वाला व्यक्ति योग्यता होने पर भी खली और भूसा बेच रहा है, और 33% का व्यक्ति सीट पर बैठ के अधिकारी बना बैठा है। ये आरक्षण देश के नाम पर कलंक है, कलंक है, कलंक है। प्रिय बंधुओं, क्या योग्यता की परख नहीं है? हम ये क्यों नहीं कहते कि तुम योग्यता को प्राप्त करो, योग्यता को प्राप्त करो। जब तुम्हारे अंदर भी योग्यता आएगी, चयन प्रक्रिया योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया का आधार आरक्षण नहीं होना चाहिए। कौन कहे, किससे कहे? कुआं में भांग पड़ी, कुआं में भांग है महाराज। अब बताओ, सिर्फ वोट बैंक के पहले हम ऐसा कुछ कर जाएं जिससे हमारी आगामी सरकार फिर से बन जाए। प्रिय बंधु, आओ असंयम की ओर। यदि शासक संयम धारेगा तो देश संयम की ओर बढ़ेगा, शासक योग्य होगा तो देश योग्य बनेगा, शासक बुद्धिमान होगा तो देश को बुद्धिमान बनाएगा। नवरत्न किसके राज्य में थे महाराज? नहीं, नहीं, उसके पहले विक्रमादित्य के राज्य में नवरत्न थे, समझ रहे? उसके राज्य में पुरस्कार मिलता था योग्यता के आधार पर। अब तक भारत चलता रहा योग्यता के आधार से, और अब चल रहा है आरक्षण के। प्रिय बंधुओं, आओ किसी एक के प्रति राग करके हम दूसरे का बुरा अवश्य कर देते हैं, और आरक्षण एक के प्रति राग है, शेष के प्रति द्वेष है। सिर्फ निजी स्वार्थों की पालना के लिए आरक्षण किया जा रहा है, जबकि आरक्षण को पूर्ण रूप से हटाना चाहिए था। प्रिय बंधुओं, करुणा की भावना नहीं है, दया की भावना नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है, सिर्फ एक मतदान की भावना है। चलो अपन अपने
अपने स्थान पर आते